आज 30 सितंबर और 30 सितंबर को आम हजारों की तादाद में यहाँ तितलियाँ, भंवरे, मधुमक्खियाँ हैं और प्राकृतिक खेती की यही पहचान है। यहाँ की सुगंध बता रही है, बयां कर रही है, यहाँ का वातावरण बता रहा है। आप ये देखिए, एक एक फूल पर 4-4, 5-5 तितलियाँ बैठी हैं, आप देख रहे हैं। और पूरे बाग में कितनी होंगी आप आइडिया लगा सकते हैं। अद्भुत। बेर के बाग में मैं खड़ा हुआ हूँ। मधुमक्खी, तितली हजारों की तादाद में अनगिनत है। मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ। हजारों की तादाद में अनगिनत मधुमक्खियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। ये पराग सिंचन का मुख्य कारण और बढ़ते उत्पादन का भी मुख्य कारण बनती है। जितनी खेत में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आएंगी, उतने ज़्यादा पराग सिंचन होगा और उतनी ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होगी। ये देखिए, शानदार। तो पौधों को सपोर्ट देने के लिए कुछ इस तरह के ढांचे बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। और यहाँ पौधे की डाली ऊपर सधी हुई है, इससे सपोर्ट लेकर ये ऊपर बढ़ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि फ्रूट लेने के बाद इसकी कटिंग हो जाती होगी। आप ये देख रहे हैं। और नीचे मुझे कुछ पौधे अदरक के भी दिखाई दे रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि इसमें अदरक की सह फसल ली गई होगी। ये हजारों की तादाद में तितलियां हैं यहाँ, अनगिनत तितलियां हैं और प्राकृतिक खेती की यही पहचान है। तो दोस्तों, अमरूद की अलग अलग प्रजाति आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी जो मैंने अमरूद तोड़ा था, वो अंदर से उसका गूदा जो है वो लाल था। अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका साइज़, अच्छा साइज़ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रजाति मुझे देखिए छूते ही टूट गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बहुत मुलायम है। कुछ इस तरह का है। इतना मुलायम है, खाने योग्य है कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये अंदर से ठीक नहीं है। छोड़ देता हूँ ऐसे। ये कुछ नहीं 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 नहीं, ये सब गड़बड़ है। अब मैं आपको बागवानी का मॉडल दिखाऊंगा जिसमें अमरूद और अखरोट का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अमरूद के पौधे हैं और अमरूद के साथ ही आप देख रहे हैं ये अखरोट के पौधे हैं। तो एक पौधा अमरूद और एक पौधा अखरोट, और काफ़ी बड़े पौधे हैं। तो लगभग ये 3 से 4, 5 साल हो सकता है इनको, 5 से 6 साल भी हो सकता है इनको, इतने पुराने हों। और साथ में ही आप देख रहे हैं अदरक की सह फसल बेड पर। तो ये बोरवेल लगा हुआ है 2 नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा फार्म है, तो कई जगह ऐसे ट्यूबवेल, बोरवेल लगे हुए हैं। मैं अब आपको बारहमासी आम और लीची की बागवानी दिखाना चाहूँगा। आप ये देख रहे हैं 2 रो के बीच में आच्छादन है। और ये जो हल्दी लगाई गई है, बेड पर हल्दी लगाई गई है, देख सकते हैं आप। ये बेड है, 2 फीट के करीबन गैप है और बीच में आच्छादन है। आप ये देख रहे हैं आम और लीची के साथ हल्दी की सह फसल है। और एक पौधा आम और एक पौधा लीची, लगभग 15 फीट का बीच में डिस्टेंस है। और उसके बाद ये 20 फीट के करीबन बीच में हल्दी ली गई है। और एक शानदार मॉडल जो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मोटी मल्चिंग और पौधों में कोई कमी नहीं, किसी भी तरह के एकदम हरे पत्ते हैं इसके। आम के भी पौधे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लीची का पौधा है और मेरे पीछे जैसे ही आप देखेंगे तो ये आम का पौधा है, ये देखिए। और साथ में ये सह फसल, और नीचे ज़बरदस्त मोटा आच्छादन, लगभग 5 इंच 6 इंच का आच्छादन है। और कुछ मॉडल्स और हैं अभी बागवानी के, वो मैं आपको कवर करके भी दिखाता हूँ। बने रहें। आम पौधे पर लगा हुआ दिखाता हूँ, छोटा सा पौधा जिस पे कई आम लगे हुए हैं, देख सकते हैं। आम्रपाली वैरायटी, ये देखिए आप, आम्रपाली प्रजाति का आम। और सितंबर का अंत, अक्टूबर की शुरुआत, आज
30 सितंबर और 30 सितंबर को आम हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत रेयर हमको दिखाई देता है। ये देखिए आम्रपाली प्रजाति का आम है, शानदार। खेत पे जीवामृत का ड्रम रखा हुआ है और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सेब के पौधे। ये सेब के पौधे हैं, देख सकते हैं, और साथ में मूली की सह फसल है। आच्छादन भी दिखाई दे रहा है और ये शायद ऊंचाई पे इसलिए लगाए गए कि यहाँ जल भराव ना हो। बीच में एक मोटा सा बेड और फिर 15-20 फीट की दूरी है बीच में, जिसमें सह फसल में बेड बनाकर मूली की फसल लगाई गई है। उसके बाद फिर सेब और फिर बेड। ये G9 केला लगता है, ये इसका रोपण लेट हुआ है, समय से नहीं हो पाया। और ये प्राकृतिक धनिया, अब धनिया तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, भयंकर खरपतवार है। बीच में जो फार्म का रास्ता है वहाँ पिलर्स लगाए गए हैं, काफ़ी लंबी दूरी तक ये पिलर्स हैं जहाँ तक रास्ता गया है, क्योंकि ये जो फार्म है ये 200 एकड़ का फार्म है, काफ़ी बड़ा है। हम पूरे दिन कल घूमते रहे थे, आज हम पुनः दोबारा आए हैं यहाँ विजिट के लिए। ये देख रहे हैं आप, इस तरह के हज़ारों पिलर्स यहाँ हैं। लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर की एरिया में इसी तरह का रास्ता है और ये पिलर दोनों साइड लगे हुए हैं। बीच खेतों में होकर ये रास्ता गया हुआ है। तो ये ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट हैं और आप ये इस तरह का मॉडल आप देख सकते हैं। ये अलग से इस मॉडल, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं गोल चक्राकार, इसको पिलर के ऊपर अलग से रखा गया है इस तरह। इधर मैं देख रहा हूँ, जैसे कि आप ये सामने भी देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ भी इस तरह का यहाँ रास्ता है कोई, और वहाँ ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं। और ये सब्जियों की कुछ खेती है। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, तो सिंचाई व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। और आप ये देख रहे हैं सामने आप जो दिखाई दे रहा है, ये PR 126 प्रजाति की धान है। जीवामृत का ड्रम रखा हुआ है, सिंचाई के साथ जीवामृत देते हैं। PR 126 प्रजाति की धान। और देखिए प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी जो बात है वो ये हम दिखाना चाह रहे हैं, प्राकृतिक खेती में जो बदलाव आते हैं। ये देखिए आप, ये जो केचुओं की विष्ठा आप देख रहे हैं, ये चमत्कार लाती है, ये परिवर्तन लाती है, ये पहचान है प्राकृतिक खेती की। स्वस्थ पौधे, बिल्कुल कटाई की स्टेज पे है। धान पूरी तरह पक चुका है। शायद इसकी कटाई इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ये विजिट कार्यक्रम होने वाला था, विजिटिंग प्रोग्राम होने वाला था। ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत परिणाम यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, लाजवाब। ये कमाल हैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के। अब चाहे हम इसे गौ आधारित प्राकृतिक कृषि कहें, चाहे हम इसे प्राकृतिक कृषि या कम लागत, लेकिन सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि या इस पद्धति के जनक हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी, ये सब गौ माता और गुरुजी के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि पूरे भारतवर्ष में आज प्राकृतिक कृषि की ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठी है कि हर किसान प्राकृतिक कृषि को अपनाए। तो हम सब किसान आभारी हैं आदरणीय सुभाष पालेकर जी के, जिनके जीवन भर की मेहनत से आज हम प्राकृतिक खेती का लाभ ले पा रहे हैं और प्रकृति के संग जीने का आनंद ले पा रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने प्राकृतिक कृषि में रुचि दिखाई और इस विषय को इतने गंभीरता से लिया कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से सब कार्य होते चले जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक कृषि की क्रांति आने वाली है। सभी नए जो प्राकृतिक कृषक हैं उन सबका स्वागत है। ये अद्भुत है। आप जब इसमें जिएंगे, आप इसको करेंगे, आपको तभी परिणाम दिखाई देंगे। तो सीखें और शुरू करें। धन्यवाद।